हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसका शीर्षक है ज़िंदगी। ज़िंदगी लाखों घटनाएं लाइफ में घटती हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। और इस कहानी की लेखिका है सविता सिंह जी। तो आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं कहानी शुरू भी करती हूँ कि सुबह के लगभग 4 बजे थे। 5 दिन से हुई भयानक बारिश से सड़क पानी एवं कीचड़ से पूरी तरह भरा हुआ था। इतना ही कि चलना भी मुश्किल हो गया था। बिजली भी नहीं आ रही थी और बाहर निकलने से भी डर सा लग रहा था, कहीं अंधेरे में कोई कीचड़ में गिर ना जाए। इसलिए कोई किसी के घर आ या जा नहीं रहा था। आज बारिश रुकी तो नहीं थी, पर बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। हर तरफ बस बादल ही बादल दिख रहे थे। काले काले बादलों की वजह से थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा था। मैं और मौसी छत पर बैठे हुए बालकनी में चाय की चुस्कियां लेते हुए मौसम का मज़ा ले रहे थे और हम दोनों बातों में मग्न थे। तभी मासी की अचानक नज़र नीचे सड़क पर गई। सड़क पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और भाभी ने कहा कि कुछ गांव के लोग भागते हुए भी जा रहे हैं। तभी मासी ने पूछा, सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ? तभी एक भागती सी आवाज़ आई, वो सरपंच की नई बहू। आगे आवाज़ गुम हो गई थी। सब लोग गांव के बाहर की तरफ ही भागे जा रहे थे। मुझे शहर से आए हुए भी 2-3 दिन ही हुए थे कि क्योंकि मैं इंदौर में ही अपनी पढ़ाई करती थी। बस अभी एमए के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और पहली बार मुझे बारिश के मौसम में गांव आने का मौका मिला हुआ था। मुझे गांव में समय बिताना अच्छा लगता था। मासी नई दुल्हन के बारे में सुनकर कुछ गुदगुदा रही थी। शायद मौसी नई दुल्हन के बारे में जानती थी और कुछ मन ही मन में वो बोल रही थी। मौसी से मैंने जिद किया कि लोगों के पीछे आप भी जाएं और देखिए क्या हुआ है, आखिरी देखिए तो क्या बात है। जो सभी लोग जो है गांव से बाहर सरपंच जी के घर भाग रहे थे, मैं और मौसी भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक क्या हुआ नई दुल्हन के साथ, अभी तो शादी हुई थी। हम सभी सोचने में पड़ गए थे। राधिका नाम था उस लड़की का। नई दुल्हन को मुश्किल से भी 10 ही दिन हुए थे शादी करके आने में। ये सब कैसे हुआ? गाँव के आदमी और औरत धीरे धीरे मन ही मन में बातें कर रहे थे। पैर फिसल गया सीढ़ियों से बारिश के मौसम में और पानी की वजह से सिर के बल गिरने से उसकी मौत हो गई, ऐसा सब बता रहे थे। सरपंच के घर वाले यही बातें बता रहे थे, पर साफ दिख रहा था कि मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई है। मौत की कोई और वजह है। मौत गले में रस्सी क्योंकि उसके गले में रस्सी के निशान थे। मरने के बाद उसे सीढ़ियों से गिराया गया था। इस हत्या की दुर्घटना के बदले सब लोग घर वाले उसके झूठ बोल रहे थे, बल्कि राधिका के गले पर निशान थे और सब लोग मरी हुई देह के निशान को ही देख रहे थे। तभी अचानक सरपंच के घर के किसी आदमी की आवाज़ आई, जल्दी चलो इसे लेकर, कहीं इसके परिवार वाले ना आ जाएं और पुलिस केस ना हो जाए। ये बातें सुनकर गांव वाले एक दूसरे से बात करने लगे। इतनी बड़ी घटना और नई दुल्हन के परिवार वालों में से कोई नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पुलिस आई। बस गांव वाले और नई दुल्हन के ससुराल वाले दिख रहे थे। सरपंच के सभी पुरुष एक कमरे में बातें कर रहे थे। बस राधिका के पास उसकी सास खड़ी, बड़ी जेठानी, बड़ी ननद और देवरानी बैठी थी ताकि राधिका के देह को कोई छू ना सके। कुछ देर बाद सरपंच आए और गाड़ी लेकर बाहर चल दिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पुलिस को फ़ोन कर दें। सरपंच बहुत पैसे वाला था, सभी को मरवा देगा, ऐसा सब गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। नई दुल्हन की सास बहुत मोटी थी, उन्हें उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा था
दुल्हन की सास उठने की कोशिश कर रही थी, पर उनसे उठा नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाकर वापस मृतदेह के सर के पास बैठ गई। इतना मात्र बैठने से दुल्हन की गर्दन दूसरी तरफ घूम गई और नाक मुंह से खून की धारा बहने लगी। ये सब देखकर पूरे गांव की रूह कांप सी गई। इतनी दर्दनाक मौत, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। सरपंच 1 घंटे बाद आते ही अंतिम संस्कार की तैयारी करवाने लगे। गांव वाले बस खड़े होकर तमाशा देखे जा रहे थे। बस 15 मिनट में सरपंच के घर वालों ने पूरी तैयारी कर ली। न दुल्हन को नहलाया, न श्रृंगार किया, बस बांस की लकड़ियों पर रखकर उसके घर वाले उठाकर शमशान की तरफ ले चले। पूरा मामला गड़बड़ लग रहा था। किसी भी गांव वालों ने बोलना सही नहीं समझा, पर कहते हैं ना कि खबर आग की तरह फैलती है। दूसरी तरफ कुछ गांव के लोगों ने दुल्हन के घर वालों तक उसकी मौत की खबर पहुंचा दी है। कुछ ही दूर पर अर्थी लेकर गए हुए थे कि सामने से 3-4 गाड़ी बड़ी तेजी से आई और रुक गई। सरपंच व उसके घर वालों ने राधिका की अर्थी को वहीं रख दिया। गाड़ी से राधिका की माँ, चाची, भाभी, ताई और भाई पापा सब बाहर निकले। राधिका की देह को पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। सरपंच और उसके घर वाले भी झूठ मूठ से नाटक करने लगे। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि किसी की नज़र पड़ गई। हमारी बहू पर किसी की नज़र लग गई। हमारी बहू को सरपंच बात बात पर कह रहा था कि ये मेरे देह फट जाएगा अगर आधे घंटे में अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो। अभी संजय ने चेक किया है। संजय सरपंच का छोटा बेटा था जो कि डॉक्टर था। राधिका के भाई ने कहा, बिना पोस्टमार्टम के मेरी बहन का संस्कार नहीं होगा। जीजा जी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हुई या फिर हत्या हुई है। सरपंच और राधिका के भाई में बहुत ज़्यादा बातें बढ़ गई। बात हाथापाई तक आ गई। गांव के लोग कुछ सरपंच और राधिका के भाई को छुड़ाने पर जुटे हुए थे। जीजा जी, पोस्टमार्टम तो ज़रूर होगा, मुझे सच्चाई जाननी है। मेरी बहन एक हादसे की शिकार हुई है या इसे मारा पीटा गया है? क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो साले साहब? राधिका मेरी पत्नी थी, भला उसे क्यों मारूंगा मैं? और उसे मारने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? नाटक मत करो। अगर तुम सबने राधिका को नहीं मारा है तो चोरी छुपे उसका अंतिम संस्कार क्यों करने जा रहे हो? तुम सबने हमें क्यों नहीं बताया कि राधिका की मौत हो गई? अगर मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम कोर्ट में मिलेंगे। सब लोग याद रखना, ये बात बिल्कुल झूठ है। सरपंच बोला। मैं इतने सदमे में आ गया कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था और मैंने ना कॉल किया ना आप लोगों को फ़ोन के नेटवर्क से, क्योंकि आप लोगों का फ़ोन नेटवर्क 6 से बाहर बता रहा था। झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे मोहन सिंह। तुम्हारे ही किसी गांव या रिश्तेदार में फ़ोन करके हमें खबर बताई थी। तब तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बहन की मौत में तुम सब लोगों का हाथ निकला तो सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। एक एक की ज़िंदगी को नरक बना दूंगा। याद रखना, मैं पूरा जोर लगा दूंगा। सच्चाई जाने या समझे, इतना कहकर राधिका के भाई ने नीचे से अर्थी पर सोई हुई लाश को अपनी गोद में उठाकर जीप में सुलाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। राधिका के मायके से कुछ ही लोग वहीं रुके और कुछ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। बहुत बढ़िया, भगवान शेर को सवा शेर मिल ही गया, ऐसा कहकर मासी धीरे से मुस्कुरा कर बोली। इन लोगों ने सोचा था मारकर जला देंगे चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा। समय का पटला तो देखो कितना भारी हो गया। राधिका को इंसाफ जरूर मिलेगा और इन राक्षसों को सजा। नई दुल्हन को इन पापियों ने ही मारा है। भगवान इन पापियों को नर्क में भी जगह न मिले। ऐसा बोलती मासी गांव की तरफ आ गई। सरपंच और चाचा और भाई भी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ पुलिस को फ़ोन कर दिया कि राधिका का भाई राधिका को हॉस्पिटल ले जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा। पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। केस मर्डर का था, इसलिए सरपंच जी का कोई जोर नहीं चला। सरपंच का छोटा बेटा चाचा हॉस्पिटल गए। उन दोनों ने सोचा सब संभाल लेंगे, पर उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। राधिका के भाई का दोस्त पुलिस था, इसलिए केस को गंभीरता से लिया गया। राधिका के ससुराल वाले सब शक की निगाहों में थे। सरपंच की पहचान कहीं कम नहीं थी। सुबह पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट एक दिन बाद मिली, पर मृतदेह का अंतिम संस्कार पहले ही हो गया था।
राधिका के मायके वालों ने अंतिम संस्कार किया और दूसरे दिन रिपोर्ट आई तो उसमें आया मारपीट की गई है राधिका के साथ, बाद में इसे सीढ़ियों से धक्का मारा गया है। देर न करते हुए सरपंच और उसके परिवार वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सख्ती से पूछताछ की गई। राधिका से 5 तोला सोना चाहिए था और उसके परिवार वालों को पुलिस ने सभी से जब कड़ाई से पूछा तो सरपंच ने बताया कि उसके परिवार वाले उसे 5 तोला सोना के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। मार के डर से राधिका छत पर चली गई और मोहन सिंह राधिका को बहुत तेज मार पीट रहा था। बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। राधिका का चीखना चिल्लाना, अंधेरा बहुत हो गया था, बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मारपीट हाथापाई में राधिका का पैर फिसल गया और वो सिर के बल सीढ़ियों से गिर गई, जिसकी वजह से राधिका की मौत हो गई। राधिका के ससुराल वाले 1 साल 6 महीने की सजा काटकर जुर्माने पर छूट तो गए, पर राधिका को मरे 3 साल हो गए थे। मोहन सिंह ने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली थी और दूसरी शादी कर ली थी और एक आज़ाद पंछी की तरह वो उड़ रहा था, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुरुष प्रधान समाज में अब क्या मैं कहूँ, राधिका के कुछ कहने सुनने के लिए उसकी ज़िंदगी छीन ली गई और समाज मोहन सिंह को गलत नहीं कहता, बस बोलता है उस औरत की चिड़िया चरित्र उस औरत का चिड़िया चरित्र खराब होगा, इसलिए मारा होगा दुल्हन को। तो फ्रेंड्स, सविता मैम की कहानी सच्चाई है आज के समाज की। सच में कुछ सोने, कुछ जेवर, कुछ पैसे के लिए एक लड़की को मार दिया जाता है और इसके बाद वो लड़का आराम से कुछ साल बाद अपनी दूसरी शादी करके नई ज़िंदगी बसर करता है। धिक्कार है ऐसे समाज को। और मैं ऐसे लड़की वालों को भी बोलूँगी कि जब आपको पता चलता है कि इसकी बीवी को मारा गया है तो वहाँ पर आप अपनी लड़की देते कैसे हो? ऐसे लड़कों को तो हमेशा कुंवारा मरना चाहिए। ऐसे लड़के को कभी अपनी लड़की नहीं देनी चाहिए जो किसी की लड़की को मार पीट कर अधमरा कर दे या मार पीट कर ख़त्म कर दे। कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी होगी, आप उससे शादी करो, पर ऐसे लड़के को कभी अपनी लड़की मत दीजिए जो दहेज के चक्कर में अपनी पत्नी का मर्डर कर दे। समाज की सच्चाई ये है। सच में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं और कुछ चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। समाज में लोग पैसे, धन दौलत के लिए एक लड़की की कदर तो नहीं करते हैं और प्लस उसे मार पीट कर अधमरा कर देते हैं। उसे दहेज लाने पर ना लाने की वजह से प्रताड़ित करते हैं, जो कि हमारे समाज की सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।